मॉर्निंग और मेरा सलाम मेरे प्यारे पाकिस्तानियों के लिए। दोस्तों, जिस तरह टीवी और सिनेमा की दुनिया में सुपरस्टार्स होते हैं, इसी तरह लिटरेचर की दुनिया में भी मेगा स्टार्स पाए जाते हैं। कभी कभी कुछ ऑथर्स ऐसी किताबें लिख बैठते हैं जो उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर ले जाती हैं। आज जो दो बुक्स मैंने आप लोगों के लिए सिलेक्ट की हैं वो इसी कैटेगरी में फॉल करती हैं, जिसमें से सबसे पहली है मशहूर जमाना 48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन। जनाबे आली, अक्सर औकात लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि कोई ऐसी किताब रेकमेंड करें जिससे हम मुआशरे में अपना असर रसूख, अपना इन्फ्लुएंस, अपने कैरिज्मा को बढ़ा सकें। तो मैं हमेशा उनको तीन बुक्स रेकमेंड करता हूं, जिसमें से सबसे पहली है मशहूर जमाना हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, दूसरी है लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर और तीसरी है 48 लॉज ऑफ पावर। क्या ही कमाल की किताब है। ये बुक आपको 48 ऐसे तरीकों के बारे में बताती है जिनको फॉलो करके आप अपने वजूद को, अपनी शख्सियत को, अपनी आइडेंटिटी को मजीद ताकतवर बना सकते हैं। अच्छा, इस बुक पर क्रिटिक यानी कि तनकीद भी बहुत होती है, क्योंकि कुछ लोगों के मुताबिक ये डिसऑनेस्टी, ट्रिचरी, मक्कारी और हिपोक्रेसी यानी कि दोगलेपन को प्रमोट करती है। लेकिन दोस्तों, आपने एक बात हमेशा याद रखनी है, एक वेल फॉर्म्ड, मैच्योर और थॉटफुल माइंड की पहचान ये है कि वो हमेशा नैरेटिव और काउंटर नैरेटिव दोनों पर नजर रखता है और उसके बाद अपनी ओपिनियन कायम करता है। वो एरिस्टोटल ने कहा था ना कि इट इज द मार्क ऑफ एन एजुकेटेड माइंड टू बी एबल टू एंटरटेन अ थॉट विदाउट एक्सेप्टिंग इट। एनीवेज, कमिंग बैक टू 48 लॉज ऑफ पावर। इस छोटे से वक्त में 48 को डिस्कस करना इज इम्पॉसिबल। कभी आपसे लंबी गपशप लगी तो इसको जरूर डिस्कस करेंगे। आज के लिए मैंने कुछ लॉ सेलेक्ट किए जो मेरी पर्सनल फेवरेट हैं, इनको देख लेते हैं। जिसमें से सबसे पहली है नेवर आउटशाइन योर मास्टर। इसका मतलब यह है कि वो लोग जो आपसे ऊपर हैं या जिनसे आपने कुछ सीखा है, उनको कभी भी आउटशाइन करने की कोशिश ना करें। उनको इंप्रेस करने के चक्कर में अगर आप अपना ज्यादा टैलेंट दिखाएंगे तो वो आपसे इनसिक्योर हो सकते हैं, आपसे डर सकते हैं और उस डर के चक्कर में वो आपको अंडरमाइन कर सकते हैं। सो ऑलवेज बी केयरफुल। एक और मेरी फेवरेट लॉ है इस बुक के अंदर, विच इज वेरी सिंपल येट वेरी पोटेंट, एंड दैट इज रिक्रिएट योरसेल्फ। इसका मतलब यह है कि सोसाइटी आपको बताएगी कि आपने जिंदगी किस तरीके से गुजारनी है, लेकिन आपने अपनी आइडेंटिटी को खुद कार्व करना है, अपनी पहचान खुद बनानी है, अपनी जिंदगी की डायरेक्शन खुद सेट करनी है। ये आइडेंटिटी ऐसी होनी चाहिए जिससे ऑडियंस कभी भी बोर ना हो, अपने आप को डायनामिक रखें और वक्त के साथ साथ अपने आप को चेंज करते रहें। एक और बड़ी जबरदस्त लॉ है इसके अंदर, विच गोज लाइक दिस: अवॉइड स्टेपिंग इनटू अ ग्रेट मैन्स शूज। जो लोग आपसे पहले अपनी फील्ड में बड़े बड़े काम कर गए, उनको एमुलेट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अपना नाम बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। शायद आप लोगों ने कभी नोटिस किया हो कि जिन बच्चों के पेरेंट्स बहुत मशहूर होते हैं, बहुत लार्जर देन लाइफ होते हैं, वो बच्चे अपनी जिंदगी में वो मुकाम हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली वो उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, एंड इवेंचुअली दे आर नॉट एबल टू डू सो। लिहाजा बेस्ट ये है कि अपनी आइडेंटिटी को खुद कार्व करें, अपनी शनाख्त खुद बनाएं और कहीं ना कहीं आपको रास्ता जरूर मिल जाएगा। सो ये तो थी 48 लॉज ऑफ पावर की बात। दोस्तों, कनाडा के बारे में चार चीजें बहुत फेमस हैं। एक है वहां की सर्दी, दूसरे हैं वहां के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, तीसरे हैं मशहूर पॉप सिंगर जस्टिन बीबर और चौथे हैं नन अदर देन डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन। लिटरेचर की दुनिया का सुपरस्टार है पीटरसन, और ये सुपरस्टार स्टेटस मिला था पीटरसन को अपनी किताब के जरिए, जिसका नाम है 12 रूल्स फॉर लाइफ। हुआ कुछ यूं था कि Quora.com नामी वेबसाइट पर एक शख्स ने एक सवाल लिखा। सवाल ये था कि व्हाट आर द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स एवरीवन शुड नो। वो कौन सी कीमती बातें हैं जिनके बारे में हर शख्स को मालूम होना चाहिए। जवाब में डॉक्टर पीटरसन ने 42 पॉइंट्स लिखे, जिनको बाद में कंप्रेस करके उन्होंने ये रिमार्केबल बुक लिखी। 12 रूल्स फॉर लाइफ आपको जिंदगी गुजारने के कुछ ऐसे रूल्स बताती है जिनको फॉलो करके वाकई में आप अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं। अगेन, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कंप्रेस दीज 12 रूल्स इन दिस सेशन, सो इनमें से कुछ मेरे फेवरेट्स को डिस्कस करते हैं। जिसमें से सबसे पहला रूल है स्टैंड अप स्ट्रेट विद योर शोल्डर्स बैक। इस रूल का मतलब है कि जिंदगी की रियलिटी को कॉन्फिडेंस के साथ, एतमाद के साथ एक्सेप्ट करना। अक्सर औकात हमें लाइफ में स्ट्रगल करनी पड़ती है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर इस मौके पर हम इनके सामने गिव अप कर दें
तो लाइफ का कंट्रोल हमारे हाथ से निकल जाता है। लेकिन इन परेशानियों को फेस करने का सबसे पहला स्टेप यह है कि अपने पोस्चर को स्ट्रेट रखें, अपने शोल्डर्स को बैक रखें, क्योंकि अगर आपका पोस्चर कॉन्फिडेंट होगा तो आप अपनी जिंदगी के स्ट्रगल्स को बेहतर तरीके से फेस कर पाएंगे। एक और बड़ा जबरदस्त रूल इस किताब में जो मेरा फेवरेट है, इट गोज लाइक दिस: सेट योर हाउस इन परफेक्ट ऑर्डर बिफोर यू क्रिटिसाइज द वर्ल्ड। है ना जबरदस्त बात? अक्सर औकात आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग दूसरों को बहुत जबरदस्त मशवरे देते हैं, जबकि खुद उनको उस मशवरे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लिहाजा बिफोर यू क्रिटिसाइज द वर्ल्ड अराउंड यू, आपने ये देखना है कि आपका क्या कंट्रीब्यूशन है उस चीज को बेहतर करने के लिए। और आखिरी लॉ अगेन इज वन ऑफ माय फेवरेट्स एंड इट गोज लाइक दिस: मेक फ्रेंड्स विद पीपल हु वांट द बेस्ट फॉर यू। हमेशा उन लोगों से दोस्ती रखें जो आपको अनकंडीशनली सपोर्ट, एनकरेज और प्यार कर सकें। सो दोस्तों, ये तो था आज की 2 किताबों का रिव्यू। अब आपने मुझे ये बताना है कि 48 लॉज ऑफ पावर और 12 रूल्स फॉर लाइफ में से वो कौन से पॉइंट्स थे जो आपको मीनिंगफुल और अट्रैक्टिव लगे। ज़बरदस्त जी, द 48 लॉज ऑफ पावर, ये आज हमें कुछ कानून बताए हैं शाहरुख नदीम ने। और आप लोग भी अगर इसमें से आपने क्या सीखा वो आप हमें ज़रूर बताएंगे। साथ साथ आप मैसेजेस भेजते जाइए, आमना मैसेज नोट डाउन करिए, वो हमें बताएंगे कि आपने क्या सीखा। कुछ लॉज उन्होंने हमें बताए हैं, वो अच्छे तरीके से उन्होंने एलैबोरेट भी किए। साथ साथ उसमें से आप ऑलरेडी कौन से लॉज फॉलो कर रहे हैं वो बताएंगे आप, और इसके अलावा कौन से ऐसे लॉज हैं जो कि अभी आपने अडैप्ट करने हैं वो आप हमें बताएंगे। अब हमारे जो है वो सोशल मीडिया पे, तो हम प्रोग्राम में साथ साथ उसको शामिल भी करते रहेंगे। इसके अलावा एक मरतबा दोबारा से मैं यही बात कहूँगी कि अगर आपको भी लगता है कि कोई ऐसी किताब जो कि आपने पढ़ी है और आप चाहते हैं कि वो नॉलेज दूसरों तक भी पहुंचे, और उस किताब के बारे में लोगों को इतना नहीं पता लेकिन एक्चुअली बहुत ज़बरदस्त किताब है और उससे आप ये सीख सकते हैं, तो आप उस किताब का नाम हमें लिख कर भेज सकते हैं। किताब का नाम, उस किताब के राइटर का नाम, और इसके अलावा उससे आपने क्या सीखा। हम मैसेजेस भी शामिल करेंगे। इसके अलावा हम शाहरुख नदीम से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि शाहरुख इस बुक का एक रिव्यू हमें सेगमेंट में ज़रूर दें। ख़वातीन हज़रात, हम जाएंगे ब्रेक की जानिब। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात करवाएंगे डॉक्टर शहबाज रांझा से, जो कि एक शायर भी हैं, और इसके अलावा आज उनसे एक थ्योरी के बारे में भी बात होगी जिसने पाकिस्तान में नहीं सिर्फ बल्कि दुनिया में भी धूम मचाई है। स्पेशल एजुकेशन पे इनका काम है, उसके बारे में बात करेंगे हम। इस ब्रेक के बाद कहीं मच जाएगा ये राइजिंग पाकिस्तान।